नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कमलनाथ के अफसरों पर दिए नए बयान की। हाल ही में एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देने के बाद कमलनाथ ने अब प्रदेश के अफसरों के लिए नया बयान दिया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वो याद रखें कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। आप जानते हैं 10 नवंबर को 28 विधानसभा सीट के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बयान आया तो बीजेपी ने कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। सोमवार को आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले गोहद से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कमलनाथ इतने खफा हुए कि बीजेपी को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया। कमलनाथ ने अफसरों को चेतावनी देते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। इमरती देवी पर दिए विवादित बयान के बाद कमलनाथ के इस बयान पर भी विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग पहुंचकर कमलनाथ की शिकायत की और आयोग से उन पर कार्रवाई करने की मांग की। तो साथ ही सीएम शिवराज ने भी कमलनाथ को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की शिकायत करके दबाव क्रिएट करना और मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पर उनको खुली गुंडागर्दी करते हुए उन पर दबाव डालना, देख लेने की धमकी देना, इसकी शिकायत हमने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की है। ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष में रहते हुए कमलनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी हो। अब सवाल ये है, क्यों चुनाव से पहले सियासी दल अफसरशाही को मोहरा बनाने पर तुले हुए हैं? सवाल ये है, क्या इस तरह का बयान देकर कमलनाथ मतदाता और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की ही आ रही है? सवाल ये है कि इमरती पर दिए बयान के बाद अब ये नया बयान कमलनाथ पर कितना भारी पड़ने वाला है? प्रमोद शर्मा और विवेक पटैया के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो जैसा हमने कहा कि पहली बार नहीं कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकाया हो, उनको चेतावनी दी हो, अफसरों को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, विधायक, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर हितेश वाजपेयी साहब और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, अभी तो भोपाल, उससे पहले इंदौर, 29 सितंबर, 25 दिसंबर, ऐसी कई तारीखें हैं। वो तारीखें गवाह हैं कि कमलनाथ ने अफसरों को चेताया, उनको चेतावनी दी। बीजेपी कहती है अफसरों को धमका रहे हैं, तब जबकि ईमानदार अफसर अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। देखिए, मनोबल तोड़ने का कोई सवाल नहीं। शासन हो, प्रशासन हो, विपक्ष हो, सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और जो है अपनी अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। लेकिन जहां अपनी भूमिका निर्वाह करने में कोई दाएं बाएं जाता है या कई बार ऐसा लगता है कि वो आप निष्पक्ष ना होकर कोई दूसरे के साथ जो है वो मिलकर काम करने का प्रयास कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें आती हैं। कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा? जब इमरती देवी जी मध्य प्रदेश की मंत्री हैं और जिम्मेवार मंत्री हैं, अगर वो खुलेआम इस बात को आपके चैनलों के ऊपर, अखबारों के ऊपर या आम सभा के ऊपर इस बात को कहते हैं
कि मेरे कलेक्टर 15 सीट तो वैसे ही जिता देंगे, मेरे एसपी तो 15 सीट तो जिता देंगे, मेरे महाराज, मेरे मुख्यमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा करा देंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये गलत है तो क्या फिर वो गलत नहीं है? जब प्रोटेम स्पीकर जो मध्य प्रदेश विधानसभा में रामेश्वर शर्मा जी हैं, खुलेआम सीओ जिला पंचायत को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं, डराने का काम करते हैं, तो क्या फिर इसको भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने तो कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कहा। राठौर साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि देखिए, आप जिस अभी दौर में हैं, जिस दशक में, जिस साल में हैं, वहां चुनाव आयोग नाम की संस्था है, आप भरोसा भी करते हैं। रवि मालवीय नाम के अधिकारी पर आपने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बताइए, ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? 10 के बाद 11 भी आएगी। देखिए, बच्चा भी जानता है, गिनती पर गिन देगा कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आती है। तो 11 तारीख को आप क्या करेंगे? उठा के पटक देंगे? ऐसी कौन सी कार्रवाई करेंगे? चुनाव आयोग जब है तो आप शिकायत करिए ना, और आपकी शिकायत पर अगर जेन्युइन शिकायत है तो कार्रवाई हो रही ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी गिनाया है। जी, मैं आपकी बात से कोई काट नहीं रहा हूं, और ऐसी कोई धमकाने की कोई बात नहीं हो रही है। अगर हमारा दर्द है विपक्ष में, अगर हम बैठे हैं और सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से कोई दबाव बनाती है, अगर हमारी रैली होती है तो उसको 2 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की जो मर्जी आए सो करें, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नाते हम क्या करेंगे? जो शिकायत करने की बात हम शिकायत करते हैं। मैं मुरैना में बैठा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मुद्दा आपका है, मैं इससे कोई भागता नहीं हूं, मैं आपने जवाब दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो रद्दी है वो 12 रुपए किलो बिक रही है, बाजरा 13 रुपए किलो बिक रहा है, धान जो है 10 रुपए किलो बिक रही है। तो अब आप किसान आदमी कहाँ मरेगा? तो अगर ये बातें हम उठाएं और लोग उसको जो है इस बात को कहेंगे, लो साहब वो विरोध कर रहे हैं या धमका रहे, तो ये 12 के 13 बोलना ये एक कहावत है, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जो लोग खुलेआम डरा धमका रहे हैं, जो लोग, जब विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, आप वीडियो निकाल के देख लीजिए किस भाषा में धमकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक हैं, तो जब इस तरीके से मंत्री इनके धमकाने का काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? खुलेआम। मैं राठौर साहब लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद हरीश जी आपके पास आता हूं। वाजपेयी साहब, ये जो दर्द है, सीने में जलन, नाकों में चुभन, जो भी आप इसे कहिए, ये सिर्फ विपक्ष में रहते कांग्रेस को ऐसा नहीं है। 17 मार्च की तारीख थी साहब, आपने सरकार बनाई नहीं थी, आप भी विपक्ष में थे तब। उस वक्त विपक्ष के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया था कि मैं अधिकारियों की सूची बना रहा हूं, एक एक का नाम नोट कर रहा हूं। तो उस पर फिर मेरा सवाल है कि विपक्ष में रहते जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप सूची बना रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उठा के पटकेंगे? आसिफ जी, सूची बनाने के बाद क्या होगा ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि दूर हूं, दिखा नहीं पाऊंगा। सुनिए तो। की इज्जत करिएगा, नहीं तो उपचुनाव बाद आपकी वर्दी कहां जाएगी आप खुद समझ के रखिएगा। मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूं, भाजपा का बिल्ला अपने जेब में रखकर मत घूमा करिए। भाजपा का बिल्ला हम समझते हैं, जो आप अपनी जेब में रखते हैं, हिसाब किताब हम सबसे लेंगे। जो आज बड़ी मुश्किल है साहब। वाजपेयी साहब, आज तक बयान, पुरानी वीडियोस ये हम चलाया करते थे, सुनाया करते थे, उसमें हम उसको एडिट भी करते थे, उसमें एम्बियंस भी आप किया करते थे, तमाम चीजें होती थी जनता की सहूलियत के लिए। आजकल पार्टी सीधा अपनी शॉर्ट बाइट खुद ही लेकर आती हैं, खुद ही अपनी बाइट सुनाती है। एक नई परंपरा डाल दी है सर आज आपने मध्य प्रदेश की डिबेट में। देखिए, मैं आपको, अब चूंकि उपचुनाव खत्म हो रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अख्तियार करी है। आप लोगों से सीख के, हरीश भाई को तो पता है, ये लोग शूटर कहलाते हैं, वीडियो शूटर। तो हर रैली में ये केवल चुनाव आयोग नहीं भेजता है, ये दलों के भी रहते हैं, प्रत्याशियों के भी रहते हैं, जो इस प्रकार की भाषा को तुरंत कैद कर लेते हैं। नहीं तो देखिए ना, राठौर साहब तो कितनी अच्छे कर, ये तो कहावत है। अब इसमें सर ये है, मैं भी हरीश जी को भी दूंगा कि ये आईजी और डीआईजी को बोल रहे तुम्हारी वर्दी खींच लूंगा मैं। अब मुझे बताइए, ये करने वाले उपचुनाव के बाद, सीधे उन्होंने कहा उपचुनाव के बाद हम ये करेंगे। भाई आप हो कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आप ब्रिटिशर हो, क्या हो?
क्या कर दोगे? तो आपने जो सवाल पूछा था ना क्या कर दोगे, ये भी उनने बता दिया है वो क्या करेंगे। और इसीलिए आज जी न्यूज के माध्यम से मैं कभी बोलता नहीं हूं आसिफ जी, आज एक बड़ी बात बोलकर जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, IAS, IPS ऑफिसर्स, आप इस बात को अपनी गैरत पे लीजिए कि इतने बड़े अहंकारी नेता प्रतिपक्ष को यदि आप सरकार बनाएंगे कभी भी, तो आप सोचिए आपके साथ क्या व्यवहार होगा, वो कैसे करेंगे। और सही किया कि ये विपक्ष में है, कम से कम यहाँ पर लोकतंत्र तो है। नहीं ठीक वाजपेयी साहब, ये तो आपकी टिप्पणी हो गई कांग्रेस पर। मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा था कि 17 मार्च के शिवराज के उस बयान पर आप क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लिस्ट बना रहा हूं एक एक अधिकारी की, सबको देख रहा हूं। लेकिन आसिफ जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी वर्दियां खींच लूंगा, मैं तुम्हारी उपचुनाव के बाद ऐसी तैसी कर दूंगा। ये क्या शब्दावली है? व्हाट इज दिस? डू यू फील दैट यूपीएससी कैडर के, पीएससी कैडर के गजेटेड ऑफिसर, राज्यपाल महोदया को सुनना चाहिए ये बात, संरक्षक है वो। राज्यपाल महोदया गजेटेड ऑफिसर की संरक्षक है। मैं खुद गजेटेड ऑफिसर रहा हूं, मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त करते, मैं राज्यपाल के नाम पे नियुक्त हुआ कर्मचारी रहा हूं, अधिकारी रहा हूं पीएससी कैडर का। सर, तो ये मेरी गैरत को ललकार है एक प्रकार से कमलनाथ जी की। क्या भाषा है साहब? मालिक हो आप, सेवक कहते हो, हाथ जोड़ जोड़ के सफेद कपड़े पहन के, सफेद मोजे, सफेद चरित्र लेके आप घूमते हो, और ये भाषा है आपकी? इतनी अहंकारी, इतनी काली भाषा, शर्म आना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता के सेवक बनना चाहते हैं, या ये दमन करना चाहते हैं? गरीब घरों के बच्चे हैं जो IAS IPS निकाल के आते हैं, साहब सेवा करने आते हैं, उनको बोलोगे वर्दी खींच लूंगा मैं? नहीं वाजपेयी साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, देखिए, इस बयान के जो दो मतलब समझ में आते हैं, वो भले ही विपक्ष में रहते शिवराज सिंह चौहान का बयान हो या कमलनाथ का विपक्ष में रहते बयान हो, विपक्ष में रहते हुए इस तरह के बयान के सिर्फ दो ही मतलब समझ में आते हैं। एक ये कि जनता को विश्वास दिला देना कि इतना हम कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार एक तो हमारी ही बन रही है, और कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंक देना कि चिंता मत करो, सरकार अपनी आने वाली, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही जा रही है। और तीसरा कि अगर कोई अधिकारी जो इक्का दुक्का ही होंगे, जो 2, 3 या 5 कर रहे होंगे, उनको भी थोड़ा टाइट कर देना, लगे हाथ। आसिफ जी 5 सेकंड का, हरीश जी सारी सीटें भी दे दोगे तो हरीश जी गणित बता देंगे नहीं बन रही, 12 और है जो आ रहे, क्या कर लोगे आप? आसिफ जी, मैं बताना चाहूंगा, वो सरकार किसकी बनेगी तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसका सीधा सीधा जो आपने फंडा बताया बिल्कुल सही बात है। और विपक्ष में जो रहता है वो इस बात को जानता है कि सत्ता के साथ अफसर चलते हैं, सत्ता के साथ अधिकारी चलते हैं, तो उनको किस तरह से साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर बनाना। आप देख रहे होंगे कि 2 कलेक्टर 2 SP हट चुके हैं। कांग्रेस पूरी प्री प्लान करके शिकायत करके हटा रही है, साइकोलॉजिकल दबाव बना रही है, साथ में जनता में मैसेज दे रही है, कार्यकर्ताओं में मैसेज दे रही है, और ये पूरा एक मैसेज कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से गड़बड़ा रहा है। ये बात समय रहते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग गए, प्रदेश भाजपा के प्रदेश VD शर्मा भाग गए, तत्काल उन्होंने चुनाव आयोग में दौड़ लगाई और अधिकारी अफसरों का संरक्षण की बात कही कि धमकाया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव 2018 में भी कमलनाथ की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने तब भी कहा था कि ये तारीख आ रही है, उस तारीख को बताया था, उपचुनाव बाद देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल, एक ऐसा माहौल कि ऐसा ना हो कि कहीं सरकार में आ गए तो हम हाशिए पे आ जाएं या हम टारगेट पे आ जाएं, तो उसको बताने की कोशिश की जाती है। और उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत ये पूरा एक प्लान है। जो चुनाव में विपक्ष में रहता है वो उस तरह बोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे, उन्होंने भी कहा था सूची बना रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव रहता है अफसरों पर कि ब्लाइंड होके सपोर्ट ना कर दे सकता पक्ष का, या ब्लाइंड होके एक तरफ ना चला जाए। तो उस दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और जो जिस तरह से 2 कलेक्टर 2 SP का हटना, वो छोटे मोटे अफसर तो कहीं हट गए, पर एक IAS और IPS का मैदानी पोस्टिंग से हटना अपने आप मायना रहता है। वो मैसेज आता है 28 उपचुनाव में 2 जिलों के कलेक्टर SP हट जाते हैं, उसका भी एक मैसेज आता है। तो कांग्रेस पूरी तरह से ये मैसेज देना चाह रही है कि हम इतने कमजोर नहीं है या इतना हल्के से ना लें, जरा भी गड़बड़ करेंगे हम आपको हटवा देंगे। और सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि आप डरे नहीं, आप निष्पक्ष होकर काम करें या जिस तरह भी काम करें, विपक्ष आप पर हमलावर नहीं होगी। तो खींचतान है अफसरों की बीच में, अफसर दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमेशा से हम तो एक ही बात कहते हैं कि अफसर अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे पंजे की सरकार हो चाहे कमल की सरकार हो, जो अफसरों का काम है वो अपना काम करते रहे। मैं हरीश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जी हाँ, 5 सेकंड के लिए मैं आपके पास आऊंगा। हितेश जी आऊंगा आपके पास, राठौर साहब आपके पास आ रहा हूँ। हितेश जी आ रहा हूँ, हितेश जी आ रहा हूँ, कार्रवाई करवा रहे हैं। हितेश जी आ रहा हूँ, प्लीज हितेश जी आ रहा हूँ। क्या करोगे भाई? राठौर साहब हम वापस ले आएंगे 11 तारीख को, कोई जरूरत नहीं है। चलिए
हितेश जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब क्या खुले तौर पर आप, राठौर साहब सुन तो लीजिए, वापस ले आएंगे। अरे राठौर साहब आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, आप सुन लीजिए एक बार। सर आपसे मेरा सवाल है, क्या खुले तौर पर आप मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो अफसरों के तबादले हुए आपकी 15 महीने की सरकार में, ये दरअसल वो कार्रवाई थी जो विपक्ष में रहते कमलनाथ चेताया करते थे कि 3 के बाद 4 आएगी, 15 के बाद 16 आएगी, 31 के बाद 32 तारीख नहीं होती, 1 तारीख आएगी, वो कहते थे? देखिए आसिफ जी, आज मैंने पहली बार ये इनकी आंखों में देखा है वाजपेयी जी के कि इन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। हमारे जो वाजपेयी जी हैं खुद ही हमारे भाई भी हैं, नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, अपने आप उन्होंने बता दिया कि वो एक वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। और जिस तरीके से घबराहट में, जिस तरीके से गुस्से में, जिस तरीके से हल्के लफ्जों का इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि अंदर से ये बहुत ज्यादा, ये तो शुगर का कोई बीमार होता है तब इस तरीके से भाषा को बोलता है। हमारा भाई तो बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने कौन से हल्के शब्द यूज किए बताया राठौर साहब कमलनाथ जी के विरुद्ध? बात है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वहाँ के पुलिस के कांस्टेबल के सामने और कमलनाथ जी ने बोला कि भाई ये वर्दी की आप वो रखो, सम्मान रखो, अगर आप गलत करोगे तो स्वाभाविक रूप से ये पब्लिक नहीं, आईजी डीआईजी की वर्दी उतरवा दूंगा। फिर से सुनवा लेता हूं सर, आईपीएस ऑफिसर्स को बोला है उन्होंने। एक मिनट आप करा प्लीज, आप बोले प्लीज। वाजपेयी साहब अगर आप वीडियो चलाएंगे तो फिर आपका वक्त कम हो जाएगा। सर एक मिनट लौट रहा हूं आपके पास। आईपीएस की बात की मैं आपसे पूछता हूँ, अब आसिफ जी मैं आपसे पूछता हूँ, आईएएस आईपीएस की बात कर रहा, हमारे दोस्त बोल रहे हैं तो सीओ जिला पंचायत जिसको आपके प्रोटेम स्पीकर ने धमकी दी थी, क्या वो आईएएस की आपको चिंता नहीं है? आपने राठौर साहब समझ गए मैं, वो ट्रांसफर वाले सवाल पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। बोला आप एक मिनट, अभी आपने चैनल पर बोला कि 12 और आने वाले हैं, इसका मतलब कि इसको क्या कहोगे आप? ये निर्वाचन आयोग, ये आप लालच नहीं दे रहे हो? आप नहीं, मैं उसी पर तो कह रहा हूं कि राठौर साहब जब निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, तो उससे फिर शिकायतें क्यों नहीं हो रही? रोज माफ कीजिए, भरपूर मात्रा में शिकायतें हो रही। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। हितेश जी आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी तब जबकि आप कह रहे थे कि हरीश जी के साथ बैठ जाऊंगा अगर सीटों का हिसाब लगा लूं। राठौर साहब आ रहा हूं आपके पास। तो सर सीटों का हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है हितेश जी, फिलहाल तो हिसाब किताब ये एक विधायक कांग्रेस का और आया तो फिर चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा हिसाब है। अरे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और धोखेबाजों की नहीं। आप ठीक बोल रहे हैं। और आप देखिएगा, इसीलिए हमने बार बार कहा है कि ये सब जो कुप्रचार करके अधिकारियों के साथ वैमनस्यता को कमलनाथ जी निकाल रहे हैं, हम 11 तारीख को सबको पुनर्स्थापित कर देंगे। क्या करोगे आप? स्थिर सरकार है भाई, सरकारें लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, भयभीत करने से या दहशत फैलाने से नहीं चलती कमलनाथ जी। और धमकियां नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैंने हरीश जी की बात मान ली, आपने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कोई बात बोलने की कोशिश करी है, लेकिन भाई शब्दों की भी तो मर्यादा होती है कि नहीं होती है? तो आप अधिकारियों को गलत शब्द बोलते हैं, आप दलित नेताओं के लिए गलत शब्द बोलते हैं, आपके नेतृत्व में कांग्रेस इकट्ठी नहीं रह पाती, टूट टूट के बिखर बजाती है, बड़ी मुश्किल से आप सरकार बनाते हैं और जोड़ तोड़ करके आपको बहुमत तो मिला नहीं था, ना ही आपको पहली कदम पे पायदान पे मत मिले थे, वो भी नहीं चलती है, दल भी नहीं चलता है, सब दलदल मचा के 10 तारीख को आप तो वापस चले जाएंगे। राठौर साहब को तो यही रहना है ना, क्या छोड़ के जाएंगे आप राठौर साहब के लिए? बताइए, इन अधिकारियों से भी आप दुश्मनी मोल ले जा रहे हैं, तो मुझे बताइए किस किसका अपमान करेंगे? तो वाजपेयी साहब उसमें राठौर साहब की चिंता मत करिए, ओरछा के हैं, राजा राम का आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर राजा राम का आशीर्वाद हो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर वक्त मेरे पास खत्म हो गया। राठौर साहब, वाजपेयी साहब, हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, देखिए एक तरफ कॉन्फिडेंस पार्टी में है, नेता में है, इसीलिए नेता अमूमन इस तरह के बयान देते हैं कि अधिकारी दाएं बाएं ना करें, देख लेंगे, सूची बना रहा हूं। क्या सिर्फ कमलनाथ ने बयान दिया? ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का बयान भी हमने आपको बताया, 17 मार्च का वो बयान था जब उन्होंने कहा था कि मैं सूची बना रहा हूं एक एक अधिकारी की। तो इसमें अधिकारियों पर जो दबाव होता है, कई बार ये सिर्फ अधिकारियों पर दबाव के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने और जनता तक, मतदाता तक ये संदेश पहुंचाने कि सरकार तो हमारी ही आ रही है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात, अधिकारी भी अगर ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि सरकार पंजे की है कि सरकार कमल की है, वो अपना ईमानदारी से काम करता रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन तब भी आप अधिकारी रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। और जो ईमानदार अधिकारी हैं बहुत बेहतर वो इस बात को जानते हैं, फिर राजनीतिक दबाव से कुछ खास होने वाला होता नहीं है। हाँ, जहां कोई लोभ, लालच, कुछ अगर नीड यहां पर प्रभावित करने लगे तो फिर इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आने वाली होती हैं। खैर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जनता वोट करके देगी, एक बहुत बड़ा जवाब जनता वोट करके देगी।